एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वो बात बात पर गुस्सा हो जाता था और दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता था। लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह के नकारात्मक कल्पनाएं करता। वो अपनी इन सारी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके अपनाए, बहुत सारा प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः वो एक दिन बहुत परेशान होकर अपने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। गुरुजी बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान बौद्ध भिक्षु ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन में उठने वाले इन नकारात्मक विचारों को कैसे दूर करूं? गुरुजी ने कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना होगा। इसीलिए सबसे पहले अगर तुम अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो पहले इनके मूल कारणों को पहचानना होगा। जवान बौद्ध भिक्षु को गुरुजी की बात ठीक से समझ नहीं आई, तो उसने गुरुजी से थोड़ा विस्तार में समझाने का आग्रह किया। तब गुरुजी ने शिष्य को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया। सर्प को देखते ही वो व्यक्ति बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा। अभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह से घायल कर लिया था। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी, जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसको नुकसान पहुंचाने का कारण वो सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार है, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरुजी ने कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प की भांति हैं, जो तुम्हारी परेशानी का मूल कारण नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मुख्य कारण तुम्हारे मन में बैठा डर, हीन भावना और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो कि नकारात्मक विचार, द्वेष और गुस्से के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो इसके मूल कारणों को पहचान कर इसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और साथ ही मन में उठने वाले हर प्रकार के नकारात्मक विचारों के कारणों का पता लगाओ। दूसरा, अपने अतीत की बुरी घटनाओं, बुरी यादों और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो। खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है, हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति, क्योंकि नकारात्मक विचार अंदर ही अंदर बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हम खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी समस्या का मूल कारण नकारात्मक विचार नहीं है बल्कि असल समस्या हमारे अंदर छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम इन विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं।